यदि सेक थीटा बराबर 13/12 तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। तो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो कितने होते हैं? कुल 6 होते हैं। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा, जिसमें से एक दिया हुआ है सेक थीटा इक्वल टू 13/12। तो बचे कितना? 5। बाकी 5 ज्ञात करना है। तो एंगल चूँकि थीटा दिया हुआ है तो हमको इसमें भी आकृति बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो हम सीधा इसी से चलते हैं। सेक थीटा इक्वल टू 13/12। सेक थीटा इक्वल टू 13/12। 13/12 मतलब सेक थीटा का क्या होता है? h/b। सेक थीटा इक्वल टू फॉर्मूला आता है h/b। तो इसका मतलब हुआ कि h जो हमारा है वो है 13 और b जो हमारा है वो है 12। h और b दिया हुआ है तो हमको क्या निकालना है? p निकालना है। तो p के लिए फॉर्मूला हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। p इक्वल टू फॉर्मूला होता है √h² - b²। तो इक्वल टू हो जाएगा हमारा फॉर्मूला h² हो गया 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना है? 13 का स्क्वायर होता है 169 और 12 का स्क्वायर होता है 144। 169 में 144 माइनस कर दो, कितना बचेगा? 25। 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 5। तो हमारा p निकल गया कितना? 5। अब p, b और h निकल गया तो कुछ भी निकाल सकते हैं। तो बच्चा कौन? साइन सेक थीटा है दिया हुआ, तो हम साइन थीटा से शुरू करते हैं। सबसे पहला है साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू हो गया p/h। p हमारा कितना हो गया? p हमारा हो गया 5/h। h कितना हो गया? 13। h हमेशा बड़ी भुजा होगा। तीनों में देखो सबसे बड़ी भुजा 13 है, तो 13 h होगा। अगर 3 भुजा भी दिया रहेगा ना 1 4 5, तो हम समझ जाएंगे कि अगर ये समकोण त्रिभुज है या 4 5 3 4 5 है, तो हम समझ जाएंगे h हमारा कितना है? 5 है। जो बड़ी भुजा रहेगा वही कर्ण होगा, कर्ण छोटा नहीं हो सकता। तो साइन थीटा और p/h हो गया। उसके बाद निकाल लेते हैं कोस थीटा। कोस थीटा इक्वल टू होता है b/h। b कितना है हमारा? b हमारा है 12/h कितना है? 13। उसके बाद टेन थीटा निकाल लेते हैं। टेन थीटा बराबर होता है p/b। p कितना है? p हमारा है 5 और b कितना है? b हमारा है 12। उसके बाद बचा कोट थीटा। कोट थीटा बराबर होता है b/p। टेन थीटा का ही रेसिप्रोकल होता है, ये p/b होता है, ये b/p होता है। तो 5/12 है तो क्या हो जाएगा? 12/5। b हमारा हो गया 12 और ये p हो गया हमारा 5। उसके बाद बचा क्या? कोसेक थीटा। कोसेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? हम लोग पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। कोसेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो p/h इसका फॉर्मूला आता है h/p। h कितना है हमारा? h है 13/p। p कितना है? p हमारा है 5। ये 5/13, ये 13/5। 1 2 3 4 5। बाकी अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात 5 को बचा। एक तो दिया ही हुआ है, बाकी 5 को निकाल लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। इसमें दिया हुआ यदि कोण A और कोण B न्यून कोण हो, जहाँ कोस A बराबर कोस B, तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B। तो हम लोग वैल्यू चार्ट में पढ़े थे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा और कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा के पूरा 0 से लेके 90 डिग्री तक वैल्यू पढ़े थे, जिसमें कोस 45 डिग्री और साइन 45 दोनों का मान जो है 1/√2 आया था और किसी भी मान के लिए बराबर नहीं आया था। साइन का 0 डिग्री 0 था और कोस का 0 डिग्री 1 था, क्योंकि इसका मान जो है 0 से 1 तक, साइन का मान 0 से 1 तक बढ़ता जाता है और कोस का मान 1 से 0 तक घटता जाता है। तो दोनों का मान बीच में सिर्फ 45 डिग्री पे बराबर होता है। तो बोलता है कोस A और कोस B बराबर है। तो एक ट्रायंगल अगर हम लेते हैं, तो जब भी हम त्रिकोणमिति का काम करते हैं, त्रिकोणमिति पे वर्क करते हैं, तो हमको राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए, समकोण त्रिभुज। तो एक कोण तो समकोण हो गया, बाकी बचा A और B। तो हमारा C क्या हो जाएगा? 90 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, एक 90 डिग्री, बाकी ये दोनों बराबर है। इसका मतलब ये दोनों कितना है? 45 45 हो जाएगा। तो यहाँ पे कोस A बराबर कोस B दिया हुआ है,
तो हमको सिद्ध करना कौन ए बराबर कौन बी, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, बस लिख देना है, क्योंकि कोस ए इक्वल टू कोस बी, कोस कोस और ऑटोमेटिक एंगल, जब दो सेम अनुपात का एंगल वैल्यू बराबर होता है तो उसके एंगल भी बराबर होते हैं। तो ये कोस है कोस कैंसिल, इसलिए क्या हो जाएगा ए इक्वल टू बी, तो इसलिए हम कह सकते हैं एंगल ए इक्वल टू एंगल बी हो गया। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, यहीं पे दिख रहा है कि एंगल ए और एंगल बी बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 7वां क्वेश्चन है, दिया हुआ यदि कोट थीटा बराबर 7/8, तो एक नंबर में ये है इसका मान और 2 नंबर में ये कोट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। एक नंबर में 1 + sin थीटा × 1 - sin थीटा बट्टा 1 + cos थीटा × 1 - sin थीटा, 2 में है कोट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा ये कोट थीटा 7/8 है, ये थोड़ा सा 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा a + b a - b का फॉर्मूला लग जाएगा, और 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा, यहाँ भी a + b a - b का इंटू a - b का फॉर्मूला लग जाएगा। तो इसको बढ़ा करके देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो नंबर 1 में आते हैं, यहाँ पे लिखते हैं दिया है, क्या दिया हुआ, कोट थीटा बराबर 7/8। नंबर 1 में आते हैं, क्या है, 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बटा 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो फॉर्मूला हमारा लग जाएगा a + b इंटू a - b इक्वल टू फॉर्मूला होता है क्या, a + b इंटू a - b इक्वल टू फॉर्मूला आता है a² - b²। तो ये हमारा हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नीचे भी वही फॉर्मूला लग जाएगा, तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब इसका वैल्यू पहले हम पढ़ चुके हैं, एक फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 - कोस स्क्वायर थीटा, और उसी तरह कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 - साइन स्क्वायर थीटा। तो हमारा यहाँ पे 1 - साइन स्क्वायर थीटा है ये वाला, तो इसके बदले में क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो उसके बदले में हम लिखते हैं कोस स्क्वायर थीटा। नीचे में 1 - कोस स्क्वायर थीटा, इसके बदले में क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। और साइन थीटा बट्टे कोस थीटा, साइन थीटा बट्टे कोस थीटा बराबर होता है कोट थीटा। ठीक है, तो दोनों में स्क्वायर लिखा लगा तो हम स्क्वायर होल स्क्वायर कर देते हैं। यहाँ लिखते हैं कोस थीटा बट्टे साइन थीटा, और कोस थीटा बट्टे साइन थीटा, साइन थीटा बट्टे कोस थीटा को लिखते हैं टेन थीटा, और इसी का रेसिप्रोकल होता है कोस थीटा बट्टे साइन थीटा बराबर होता है कोट थीटा। तो हमारा इसका क्या हो जाएगा, कोट थीटा का होल स्क्वायर, कोट थीटा का मान कितना दिया 7/8 इक्वल टू 7/8 का होल स्क्वायर, और 7 का स्क्वायर हो गया 49, 8 का हो गया 64। ये हो गया एक नंबर का आंसर हो गया। दूसरे नंबर पे आते हैं, दूसरे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरे नंबर में सीधा दिया हो कोट स्क्वायर थीटा, आसान है, कोट थीटा का दिया स्क्वायर सेट कर देना है, कोट स्क्वायर थीटा। कोट स्क्वायर थीटा मीन्स कोट थीटा का होल स्क्वायर, और कोट थीटा का मान कितना दिया हुआ 7/8, 7/8 का होल स्क्वायर इक्वल टू 49/84 64। यही हो गया आंसर। दोनों का वैल्यू सेम ही निकल गया।